तलाक। करीब रात 8 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा, उठाया तो उधर से रोने की आवाज आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी क्या हुआ है आखिर? उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा आप परेशानी बताइए, और भाई साहब कहाँ हैं, माता जी किधर है, आखिर क्या हुआ है? उधर से केवल एक ही रट कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझे पहुंचने में। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब जो जज हैं हमारे सामने बैठे थे। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 15 साल का बेटा भी परेशान है, 10 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह रही थी। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब का कोई जवाब नहीं आया। फिर भाभी जी ने कहा कि देखिए तलाक के पेपर एक कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली, 2 बच्चे, सब कुछ सेटल। मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है। बच्चों ने बताया कि पापा ने उन्हें 4 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा कि मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की कि भाई चाय पी ले, लेकिन उन्होंने नहीं पी। कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अपनी 65 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। कोर्ट से आने के बाद माँ मेरे पास खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोला कि बेटा मुझे ओल्ड एज होम शिफ्ट में कर दे। मैं बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह से बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घर में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घर में काम करके 2 वक्त की रोटी लाती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उसने मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th की परीक्षा अपीयर करने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर जागती थी। एक बार माँ को बहुत बुखार था, स्कूल से आया था, उसका शरीर गर्म था। मैंने कहा कि माँ तुम्हें तो बुखार है। उन्होंने कहा नहीं, मैं खाना बना रही थी इसीलिए मैं गर्म हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से मुझे पढ़ाया, मुझे जज बनाया, और जब ऐसी माँ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या करेंगे, जिसके लिए आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत है, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? आज़ादी इतनी प्यारी है तो ले लो तलाक और रहो दूर। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल ही जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के लिए हवाले कर दी है और मैं ओल्ड एज होम में ही रहूँगा, क्योंकि जब मुझे बाद में ही रहना है तो मैं पहले ही रहूँगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते बोलते और भी ज्यादा रोने लगे। बातें करते समय 11:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा तो वो प्रेस्टिज और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा कि अभी हम नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पांव पकड़ लिए और बोले कि मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। चौकीदार ने कहा कि क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा कि मैं जज हूँ। चौकीदार ने कहा सारे जहाँ के सबूत सामने होते हुए भी आप न्याय नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या न्याय करेंगे? इतना कहकर हम लोग को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए ये लोग बहुत ज्यादा बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रही हूँ। मुझे देखी तो उनको लगा कि कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं पूरी फैमिली, एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरे में और भी बुजुर्ग थे, सब लोग वहां आ गए और उनकी आंखें भी नम हो गईं। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई।
पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम को छोड़ पाए। सब लोग आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए, लेकिन भाई साहब और माताजी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते 1:45 बज गए थे। भाभी जी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूम रहे थे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ की हड्डी का समाज कैसा होता है यह किसी से छुपा नहीं है। अगर आपके आसपास भी ये चीजें हो रही हैं तो सब लोगों को यह समझाएं, हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दे। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहता है। सुकून नहीं होगा, सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को कभी